नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 72 आवर्स के लिए। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। एरीज यानी मेष राशि देख लेते हैं। एरीज यानी मेष राशि, जो पर्सन हमेशा आपके माइंड में रहता है, ये रीडिंग उनके लिए होगी। देख लेते हैं उनका करंट फीलिंग्स क्या रह सकता है इन 72 घंटे में। एरीज, हर्मिट, डेविल के कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। हो सकता है आप लोगों का रिश्ता रुक गया था, जिनका भी एनर्जी आ रहा है। आप लोगों का रिश्ता जो है वो बहुत दिनों से रुका हुआ है। ये रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है। इस रिश्ते में किसी की नज़र भी हो सकता है। ये बंदा या बंदी बहुत दिनों से इस रिश्ते को लेके बहुत कुछ सोच रहा है। और ये जो रिश्ता है ये एक बहुत पुराना रिश्ता है, लेकिन ये रिश्ता रुक गया था। किसी भी तरीके से ये रिश्ता आगे नहीं जा रहा था, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था रिश्ता चल रहा है या ख़त्म हो गया है। लेकिन एक एडिक्शन था, एक फीलिंग्स थी एक दूसरे के लिए, क्योंकि ये इस रिश्ते में एक कंट्रोलिंग इशू था, कंट्रोलिंग नेचर था किसी का, या फिर कोई इतना एडिक्टेड था किसी जुए के कारण, शराब के कारण, सेक्स के कारण। तो उसी खराबी के कारण ये रिश्ता रुक गया था, बहुत दिनों से आगे नहीं बढ़ रहा था। रिश्ते में एक चुप्पी सा हो गया था, मतलब एक साइलेंस जो होता है, साइलेंटली रिश्ता चल रहा था। चल है जैसा भी है ना पूरी तरीके से रिश्ते में इन्वॉल्वमेंट है, ना पूरी तरीके से ये रिश्ता छोड़ा हुआ है। तो ये रिश्ता उस तरीके का चल रहा था। आपके जो पर्सन है वो इन दिनों इन 72 घंटे में उस रिश्ते में एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे। वो सोचेंगे। अब एक्शन क्या लेगा ये तो बाद में कार्ड पढ़ते पढ़ते मुझे मालूम पड़ेगा, लेकिन ये 72 घंटे में इस चीज़ को सोचेंगे कि रिश्ता बहुत दिन से ठहरा हुआ है, ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है। मैं क्या करूं इस रिश्ते में, मुझे डिसीजन ले लेना चाहिए, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। ना कुछ हो रहा है, ना हम एक दूसरे को सही तरीके से वक्त दे पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस रिश्ते में एक्शन होना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, रिश्ते को बातें करनी चाहिए, ऐसा वो सोचेंगे एक्शन लेने के बारे में, रिश्ते को आगे ले जाने के बारे में। अभी हम देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन एरीज, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एरीज, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एरीज, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ये जैसा कि मैंने कहा कि ये रुका हुआ रिश्ता ये आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये चाहते हैं आप उनके साथ परिवार बनाओ, या फिर अगर आप पहले से ही परिवार में थे, शादीशुदा हो, तो परिवार के साथ ये वक्त बिताना चाहते हैं, परिवार को पाना चाहते हैं, एक साथ होना चाहते हैं।
ये आपको ऑनलाइन स्टॉक करता रहता है, बंदा या बंदी जो भी है, ये आपको ऑनलाइन स्टॉक करता रहता है, ये देखता रहता है, ये आपसे माफ़ी की उम्मीद कर रहा है और ये चाहते हैं, ये जो न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहा है, एक्शन लेने के बारे में, एस ऑफ पेंटिकल्स, पैसे से रिलेटेड कोई परेशानी था तो वो परेशानी खत्म हो रहा है, इन दिनों हो गया है। तो ये चाहते हैं कि रिश्ते में नई शुरुआत हो और आप उनका साथ दीजिए। अगर आप पहले से ही रिश्ते में शादीशुदा थे, परिवार था, तो आप वो उस तरीके से दोबारा से रिश्ते में आना चाहते हैं। अगर नहीं थे तो नई तरीके से न्यू बिगिनिंग, ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। जैसे कि मैंने कहा कि वो बंदा एक्शन लेना चाहते हैं, ये आप बार बार देखोगे। एस ऑफ पेंटिकल्स के भी कार्ड आए हैं, ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं रिश्ते में। फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाने का भी कोशिश कर रहा है। अगर फिनेंस को लेके परेशानी था तो बंदा माफ़ी मांग के आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, माफ़ी मांगो और माफ़ कर दो और आगे बढ़ो। क्योंकि कुछ भी अगर आप बहुत दिनों तक खींचते रहोगे तो उसमें कुछ नहीं रहता है, ना प्यार, ना सम्मान, ना अट्रैक्शन, कुछ भी नहीं रहता है। तो ये चाहता है कि जो रुक गया है, जो रिश्ता जो चल नहीं रहा है लेकिन प्यार है, कहीं ना कहीं अट्रैक्शन है, उसमें जान डाल दे और रिश्ते को आगे ले जाए, रिश्ते में नई शुरुआत करे। देखो ये बंदा चाहता है, सोचेगा 72 घंटे में, लेकिन एक्शन क्या लेंगे यही देखना है। देख लेते हैं ये एक्शन क्या लेंगे। इनका ये जो रिश्ता है ये 24/7 इनके दिमाग में चलता रहता है। ये इस रिश्ते को भूल नहीं पाते हैं, लेकिन ये बंदा कंफ्यूज है कि जो ये सोच रहा है इस रिश्ते के बारे में, क्या ये सही सोच रहा है या फिर इनके पास और भी रिश्ते हैं। तो ये इस रिश्ते को बहुत सोच समझ के दोबारा मौका देंगे और आपके साथ बात करने के बारे में सोचेंगे, आने के बारे में सोचेंगे, चीज़ों को सही करने के बारे में सोचेंगे। कुछ भी हो, भगवान के भरोसे ये रिश्ते को दोबारा मौका देने के बारे में सोचेंगे और आपके तरफ ये प्रस्ताव लेके आएगा बंदा। क्योंकि ये कितना भी कंफ्यूज हो, कितना भी इनको समझ में नहीं आए, कितना भी रुका हुआ है, लेकिन ये अभी और नहीं रुकेंगे। क्योंकि ये चाहकर भी इस रिश्ते से खुद को अलग पाते ही नहीं है, तो क्यों रोक के रखेंगे खुद को। इसलिए ये आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है और रिश्ते को दोबारा चांस देने के बारे में बंदा या बंदी सोचेंगे। अभी हम देखेंगे यूनिवर्स का क्या गाइडेंस हो सकता है। पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ गुड न्यूज़ का इंतज़ार तो कोई एक है जो कर रहा है, तो वो गुड न्यूज़ मिलेगा। फिनेंस से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिलेगा। हो सकता है ये बंदा या बंदी आपके बच्चों की माता या पिता हो। तो जो भी है, आपको दुखी रह के, परेशान रह के रिश्ते को ख़राब नहीं करना है। जैसे कि आप रात को सो नहीं पा रहे हो, कोई एक है, दुखी है, परेशान है, तो आप लोगों को उस चीज़ को भूल जाना चाहिए। खुशी का इंतज़ार करना चाहिए, खुशी का वेलकम करना चाहिए। जो फिनेंस से रिलेटेड कोई बात, फिनेंस से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपके लाइफ में आ रहा है तो उस खुशी को आप वेलकम करो। और हो सकता है ये आपसे माफ़ी मांगने आ रहा है तो उसको माफ़ कर दो और आगे बढ़ो। हो सकता है ये आपके बच्चों की माता या पिता है या फिर बनने वाले हैं, तो उस खुशी के साथ पुराने सारे जख्म को भूल जाओ और जो रुका हुआ था जो रिश्ता, उसको आगे बढ़ा के खुश रहने की कोशिश करो। ना कि बेवजह दुखी रहना, नींदें खराब करना, रोना धोना, परेशान होना, ये सारी चीज़ें ख़त्म करो, माफ़ करो और आगे बढ़ो। अगर कोई माफ़ी मांग रहा है तो माफ़ कर दीजिए। अगर आपको माफ़ी मांगनी है तो मांग लीजिए और रिश्ते को आगे बढ़ाइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।